हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जाओई उस जले हुए स्टार तलिस्मान को लेकर अपनी मॉम के सामने प्रेजेंट हो जाती है, जहां जाओई और जियांग हान मिलकर वहां पर मौजूद एल्डर हान से सवाल कर रहे थे कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे कि ये स्टार तलिस्मान यूज करने वाले वो नहीं है। अपनी सफाई पेश करते हुए एल्डर हान का कहना था कि मैं तो एकांत में कल्टीवेशन कर रहा था, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। पर जियांग हान बड़ी चालाकी के साथ उनके साथ साथ उनके बगल में बैठे हुए एल्डर को भी बुरी तरीके से फंसा देता है और अब वो दोनों बचने के चक्कर में सारा का सारा ब्लेम जियांग पेंग पर शिफ्ट कर देते हैं कि उसी ने एल्डर हान के रूम से वो स्टार तलिस्मान चुराया, उस बीस्ट को आजाद किया हमारे जियांग हान को मारने के लिए। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिंग फेंग भी जियांग हान को फंसाते हुए कहता है कि इसी ने जियांग पेंग को मारा होगा। और फिर जब जियांग हान इस बात का सबूत मांगने लगता है तो वो उस पर जानलेवा हमला करने लग गया था। यहाँ जियांग हान ने सभी एल्डर के सामने अपने हेवनली आई की पावर भी शो कर दी थी, जिससे सभी उसे जीनियस समझने लगते हैं। वहीं हमारे हीरो ने लिंग फेंग को मारा तो नहीं था, लेकिन सभी को अपनी पावर शो कर दी थी, जिससे लिंग फेंग को सजा मिलती है कि वो 1 महीने तक कैद में रहेगा। और वहीं जियांग हान की जीनियस एबिलिटी को देखते हुए क्लाउड ड्रीम पवेलियन की एल्डर उसे एक बुक रिकमेंड करती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियांग हान को दिखाते हैं, जो कि जंगल में तेजी से दौड़कर आगे बढ़ रहा था, वो भी अपने वेपन के साथ। दिखाते हैं कि आगे बढ़ते हुए उसके सामने 2 खतरनाक स्नेक आ जाते हैं। इससे पहले कि वो स्नेक्स उस पर हमला कर पाते, हमारा हीरो अपने डैगर से एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और उन दोनों जहरीले स्नेक्स को एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर देता है। उन क्रिएचर के मरते ही उसके सामने उनका कोर आ गया था। यहाँ पर जियांग हान की बातों से हमें पता लगता है कि वो ये डीमन कोर अपनी कल्टीवेशन के लिए नहीं बल्कि सेल करने के लिए खरीद रहा है। ये डीमन कोर असल में 2nd लेवल के थे, जो कि उसकी कल्टीवेशन में किसी काम के नहीं, तो इस वजह से वो अपने लिए पैसे जुगाड़ कर रहा है। जब ट्यानी उसके पास आकर कहती है कि फिर तुम डायरेक्ट किसी बड़े क्रिएचर को मार के उनका कोर क्यों नहीं हासिल कर लेते, वो तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा, इस तरीके से यूजलेस क्रिएचर पे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर जियांग हान का तो कुछ और ही प्लान था। वो कहता है कि इन्हें बेचने के बाद उसे हाई लेवल पे स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, जिससे वो हाई लेवल का एलिक्सर खरीद सकता है ना। ये कमाल की डील। तो ऐसे में किसी खतरनाक क्रिएचर के साथ डायरेक्ट फाइट करके जान क्यों जोखिम में डालना। यहाँ पर जियांग हान रिलैक्स इसलिए था क्योंकि मास्टर ने उसे जो 7 स्वॉर्ड बुक पकड़ाई है उसकी टेक्निक्स कमाल की हैं। अगर वो एलिक्सर के साथ मिलाकर उन्हें सीखेगा तो उसकी कल्टीवेशन और भी तेजी से बूस्टअप हो जाएगी। टियानियों को तो जल्दी से जल्द जियांग हान से अपना काम करवाना था, तो वो कहती है कि तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसका तो मुंह बन चुका था। अभी तो वो नखरे दिखाते हुए हमारे जियांग हान से खाना दिलाने को कहती है। उन दोनों की बातों के बीच में वहाँ पर लियांग की एंट्री हो जाती है, जो कि जियांग हान से कहता है, अरे ब्रो, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर हो, चलो मेरे साथ। मास्टर लैंग तुम्हें डार्क सिटी की सैर कराते हैं, देखना ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। लियांग के वहाँ आते ही टियानी अपने पिगी फॉर्म में आ जाती है और उसके साथ मिलकर मार्केट एक्सप्लोर करने लगती है। मार्केट घूमते घूमते वो दोनों एक पेंटर के पास पहुँचते हैं और अपनी खूबसूरत सी पेंटिंग बनवा रहे थे। काफी अच्छा पोज मारने के बाद जब वो पेंटर उन्हें उनकी पेंटिंग दिखाता है ना, लियांग के पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है। वो तो उस पेंटिंग को देख के कह रहा था कि ये भद्दा दिखने वाला आदमी आखिर है कौन। वही टियानी तो उस पेंटिंग की जम के तारीफ करी थी, कह रही थी कि इतना खूबसूरत बना है, पूरी पेंटिंग में से मिस्टीरियस सी वाइब आ रही है। वहीं उसकी चॉइस देखने के बाद तो लियांग हैरान था कि ये पिगी तो सच में अलग ही टेस्ट लेकर चल रहा है। मैंने अगर ये पेंटिंग ली ना तो मैं आधी रात में देखकर ही डर जाऊंगा, इतना भयानक कोई कैसे दिख सकता है। हमें पता लगता है कि उन दोनों का अलग अलग रिएक्शन इसलिए है क्योंकि लियांग की उस पेंटर ने काफी भद्दी तस्वीर बनाई थी और वहीं दूसरी तरफ हमारी पिगी टियानियों की काफी क्यूट पोर्ट्रेट बनाई थी। और इतनी जो तारीफ टियानियों कर रही है वो अपने पिगी फॉर्म की कर रही है, ना कि लियांग की। वहीं वो पेंटर कहता है कि मास्टर, अगर आप खुश हुए हैं मेरा काम देखकर तो लाइए अब मेरे पैसे दीजिए। उस बंदे को पैसा मांगता देखकर लियांग भी कितने बेशरम किस्म के इंसान हो, इस पोर्ट्रेट को देखकर तो मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है। आखिर को इतना भत्ता कैसे बना सकता है किसी को, ये इंसान कम किसी भूत की पेंटिंग ज्यादा लग रही है, मैं नहीं दूंगा इसका एक धेला भी। पर वो पेंटर तो लियांग को मक्खन मारते हुए कहता है कि कैसी बात कर रहे हैं यंग मास्टर, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब मैंने आपकी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, उसके बदले मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। मैं यहाँ पर फ्री में काम करने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ, मुझे भी तो अपना पेट पालने के लिए पैसों की जरूरत है। पर लियांग तो गुस्से में अपनी कैंडी चबाते हुए कह रहा था कि इतना गंदा काम करते हो उसके बावजूद भी तुम्हें यहाँ काम कैसे मिलता है। जितने हट्टे कट्टे तुम दिखते हो ना, मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पे पेंटिंग नहीं बल्कि घर जाकर फार्म में काम करना चाहिए। और फिर गुस्से से ही सही नाक चढ़ाते हुए वो उसके पैसे उसे दे देता है। वो बंदा तो इसी चीज से खुश हो गया था। तभी वहाँ पर जियांग हान भी आ जाता है, जो कि लियांग से कह रहा था कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ट्रेजर हाउस जाकर कुछ एलेक्सर भी खरीदने हैं, हम लेट हो जाएंगे। जियांग हान ने जो डीमन कोर कलेक्ट किए थे ना, वो उन्हीं को सेल करने गया था मार्केट में। तो जब लियांग उसके पास आकर पूछता है कि ले लो ब्रो, आखिर कितने का बेचा, वो बताता है कि ज्यादा नहीं 20,000 में। ये सुनकर तो दोनों की ही आंखें चमक जाती है। और जब वो दोनों मार्केट में आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि कुछ लोगों से कुछ दिनों की और मोहलत मांग रहा था अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इन लोगों के साथ जाए, पर जो लोग उससे बुली कर रहे थे वो कह रहे थे कि या तो अभी के अभी हमारे पैसे दो या फिर अपनी बेटी के तौर पे पे करो, ना तो तुम्हें हमें और ज्यादा टाइम देना है और ना ही अपना टाइम और वेस्ट करना है। अभी
के अभी अपनी चॉइस हमें बता दो। वो बंदा तो किड़किड़ाने लग गया था। वहीं मार्केट में मौजूद भीड़ इसी बारे में बात कर रही थी कि आखिर ये लोग कितने क्रूर हैं, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये लोग देनदार है या फिर लुटेरे, इस तरीके की हरकतें करना इन्हें शोभा नहीं देता। पर उस बुढ़े को किसी की बातों से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने गार्ड से कहकर उस लड़की को अपने साथ ले चलने को कहता है। अपने मालिक की बात पर वो बंदा उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींच के ले जाने वाला था कि उसके फादर उसे प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं और वो दोनों मिलकर उस बच्चे को एक दूसरे के अपोजिट खींच रहे थे। पर तभी उड़ता उड़ता एक स्टोन आकर उस बंदे के हाथ पे लगता है और वो चौकन्ना हो जाता है। उन लोगों को इंटरप्ट करने का काम और किसी का नहीं बल्कि हमारे हीरो लियांग खान का था, जो कि गुस्से में उस बंदे को वहीं रुकने को कह रहा था कि जाने दो उसे। और वहीं आसपास के लोग बातें बनाते हुए कह रहे थे कि ये लड़की तो अभी भी छोटी है, ये बुढ़ा पगला गया है क्या। वहीं जियांग खान को अपनी बेटी को बचाता देखकर वो बंदा अपनी बेटी के लिए जियांग खान के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। वहीं जियांग खान को इंटरफेयर करता देखकर इस ओल्ड मैन का पारा हाई हो चुका था। वो तो कह रहा था कि लड़के चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अगर मेरे मैटर में इंटरफेयर किया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहीं उसके एक इशारे पर उसके ये पालतू कुत्ते भी पूरी तरह से गुर्राने के लिए तैयार बैठे थे। पर हमारा जियांग खान उसकी बातों से कहाँ डरने वाला था। वो कहता है कि अगर तुझे लगता है तो ट्राई करके देख ले। वहीं अब तक लियांग भी बीच में कूद पड़ा था, ये कहते हुए कि क्या तुम्हें फाइट करनी है, तुम इसे मारना चाहते हो, अभी बताता हूँ। ये बोलने के बाद वो थाली और चमचा लेकर जोर जोर से बजाते हुए वहाँ लोगों को इकट्ठा करने लग जाता है। लियांग ने मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोगों का टेंशन खींच लिया था और वो चीख चीख के कहता है कि देखो ये ओल्ड मैन यहाँ पर औरतों और बच्चों पे जुल्म कर रहा है। न केवल ये उन लोगों को हर्ट कर रहा है बल्कि आसपास मौजूद स्ट्रेंजर्स को भी धमकी दे रहा है, उनके साथ फाइट कर रहा है। इसे डार्क सिटी के रूल की कोई परवाह नहीं। वही हमें पता लगता है कि डार्क सिटी में काफी खतरनाक रूल है कि यहाँ के लोग किसी दूसरे बंदे को जानबूझकर हर्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो उस ओल्ड मैन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल ब्रेक करने की। वहीं ओल्ड मैन अब तक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि रूल, हाँ तुम्हें अभी रूल के बारे में बताता हूँ। इस बंदे ने मुझसे 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन लिए हैं, तो अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इसने जो पैसे लिए हैं वो तुम चुका दो। ये सुनकर तो टियानियों को गुस्सा आ रहा था और जियांग खान अभी भी काफी कामली उस बुढ़े की बात सुन रहा था, जो कि अकड़ते हुए कहता है कि नहीं है ना तेरे पास। तभी उस बुढ़े के दिमाग में एक खतरनाक सा प्लान आता है। उसके पास एक स्टोन ट्रेजर का शॉप था। वो कहता है कि चल के मेरी दुकान पे स्टोन पर बैठ लगा। हर एक को 3 स्टोन चूज करने का राइट है और हम में से जो भी सबसे खास ट्रेजर चूज करेगा वो जीत जाएगा। अगर तू जीत गया तो मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तुम में से सभी यहीं मरेंगे। लियांग ये सुनकर तो बहुत ज्यादा डर जाता है। बाकी सभी भी डरे हुए थे सिवाय जियांग खान को छोड़कर। लियांग तो हमारे जियांग खान से कहता है कि लगता है ये हमें जान से मार कर ही छोड़ेगा। आसपास के लोग भी उस ओल्ड मैन को इस तरीके का शर्त लगाते हुए देखकर हैरान थे। वहीं टियानियों का कहना था कि तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियांग खान ने इस बेट को एक्सेप्ट कर लिया था और वहीं ओल्ड मैन ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि एक बार तू इस गैम्बलिंग हाउस में एंटर तो कर, उसके बाद तेरी जीत और हार तेरी किस्मत पर नहीं बल्कि मेरी मर्जी पर डिपेंड करेगा और तेरी हार तय है। वो सभी लोग स्टोन ट्रेजर हाउस के अंदर एंटर हो चुके थे। वहीं हमें दिखाते हैं कि एक बंदे ने एक स्टोन खरीदा था और उसी की कटाई चल रही थी। सभी लोग जोश में नारे लगा रहे थे, पर जैसे ही उस स्टोन के 2 टुकड़े होते हैं उसमें से ग्रीन लाइट निकलती है और हमें पता लगता है कि ये स्टोन पूरी तरह से वेस्ट था। जिस बंदे ने इस स्टोन पर पैसे लगाए थे उसके चेहरे का तो 12 बज चुका था कि फिर से ग्रीन लाइट। मैं तो ऑलमोस्ट अपने सारे ट्रेजर हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ वैल्यूएबल नहीं मिला। तभी उसके पास मौजूद लड़की कहती है कि मेरा वाला स्टोन ओपन करो। कल रात को मुझे सपना आया था कि मैंने एक स्टोन ओपन किया और उसमें से पर्पल ब्लैक क्रिस्टल निकला। उस हेवनली ब्लैक क्रिस्टल के बारे में सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं कि वो तो हेवनली लेवल का मिस्टिक क्रिस्टल है ना, वो सबसे ज्यादा रेयर स्टोन में काउंट होता है और अगर तुमने उसका सपना देखा है तो ये सच में गुड लक है। वही स्टोन ट्रेजर हाउस में एंटर होते ही तियानियों भी ढूंढने लगती है कि कौन सा स्टोन चूज करूं। लियांग भी एक्साइटेड था क्योंकि बेशक से मरना पड़े लेकिन ये अपॉर्चुनिटी काफी रेयर है। वही हमारे हीरो ने तो अपनी हेवनली आई का यूज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी हेवनली आई किसी भी चीज का ओरिजिन चेक कर सकती है। तो वो हेवनली आई की पावर का यूज करके आसपास के स्टोन्स को चेक करा था कि तभी उसे एक पर्पल एनर्जी रिलीज करता हुआ छोटा सा स्टोन नजर आता है। उसे पिक करते हुए हमारे हीरो का कहना था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी हेवनली आई का यूज इस तरह से और इस जगह पर करूंगा। ये उसके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे वैल्यूएबल स्टोन उसके हेवनली आई की हेल्प से वो आसानी से चूज कर पाएगा। दूसरी तरफ हमें उस ओल्ड मैन को दिखाते हैं, वो किसी मिस्टर लू नाम के बंदे से अपने स्टोन चूज करवा रहा था। हमें पता लगता है कि मिस्टर लू को स्टोन टेस्टिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और उनके चूज किए हुए पत्थर बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। तो ये ओल्ड मैन भी चांस ना लेते हुए अपने सारे पत्थर मिस्टर लू से चूज करवा रहा था। उन्हें तो लग रहा था कि मिस्टर लू काफी ज्यादा रेयर स्टोन्स चूज करेंगे जिससे वो बंदा आराम से हार जाएगा। मिस्टर लू ने अपने सालों के एक्सपीरियंस का यूज करके 3 बड़े बड़े साइज के पत्थर चूज कर लिए थे और वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो अपने छोटू से पत्थर के साथ उनके सामने आ गया था। यहाँ सभी
सभी को लगने लगता है कि ये लड़का तो हार जाएगा। आखिर ये इतने छोटे छोटे पत्थर लेकर इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? आखिर है तो एक आउटसाइडर ही ना, इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये मिस्टर लू का मुकाबला थोड़ी ना कर सकता है। वहीं वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने स्टोन्स पर, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद काटने वाले को कहता है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए जल्दी जल्दी मेरे स्टोन्स को 2 टुकड़ों में काटना शुरू करो। जैसे ही वो बंदा पहले वाले स्टोन के 2 टुकड़े करता है, उसमें से गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। ये एक गोल्ड क्रिस्टल था, जिसे देखने के बाद सभी कहते हैं कि ये तो जीनियस लेवल के गोल्ड है। इस एक स्टोन की वैल्यू 2 मिलियन से भी ज्यादा है। वहाँ पर मौजूद लोग तो फिर से मिस्टर लू की तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि आपकी आंखें सच में बहुत ज्यादा शार्प हैं। आपने एक ही नजर में इस खास पत्थर को परख लिया, तभी तो आप जैसे एल्डर को स्टोन टेस्टिंग का गॉड कहा जाता है। वो बंदा जो इतने दिनों से हार रहा था, वो कहता है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा एडवाइस देंगे? मैं तो आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। एल्डर ल्यू अपनी तारीफ पे और ज्यादा चौड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं अब उस बुढ़े का दूसरा पत्थर कटने वाला था। जैसे ही वो करता है, लियांग हान तो सोच रहा था कि ये बुढ़ा कितना ज्यादा किस्मत वाला है, आखिर इसकी किस्मत चमक रही है। ब्रदर, मुझे लगता है हम हार जाएंगे। पर हमारे जियांग हान का कहना था कि तीनों कटने दो, फिर डिसाइड करेंगे, अभी से सोचने का कोई फायदा नहीं। वहीं दूसरे वाले पत्थर में से रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी और इस रेड क्रिस्टल को देखने के बाद तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि इस एक पत्थर का रेट 10 मिलियन था। वहीं इतने रेयरली स्टोन्स को देखने के बाद जो बंदा इतने सालों से अपने पैसे फूक रहा था, वो कहता है कि मेरी किस्मत क्यों नहीं चमकती, मैं इतना लकी क्यों नहीं हूँ? मैं तो इतने सालों से पत्थर चूज करता रहा हूँ, लेकिन एक भी ऐसा स्टोन नहीं निकला। उसकी बातें सुनकर तो लियांग की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो तो ये सोच रहा था कि ये लोग इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं निकला, तो हमारा एक दिन में 1 घंटे में कैसे ही कुछ निकल जाएगा। वहीं उस बुढ़े के 2 खास ट्रेजर निकले थे, इसलिए वो चौंकते हुए कहता है कि बच्चे, अब तुझे समझ आ गया होगा कि मुझसे तुझसे पंगा लेना नहीं चाहिए था, पर अब तेरे अफसोस करने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। चलो दिखाओ तुमने कौन कौन से ट्रेजर चूज किए हैं। पहली बारी टियानियो की आती है। वो तो काफी बड़ा पत्थर चूज कर चुकी थी और सभी को कहती है कि मेरा पत्थर कटेगा और वो रेयर निकला ना, तो मैं उससे पूरे ब्लैक सिटी को खरीद लूंगी और तुम लोगों को अपना सर्वेंट बनाऊंगी, देख लेना। पर जैसे ही टियानियो का पत्थर कटता है, काफी ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी वो सिर्फ एक पत्थर था, उसमें से कुछ नहीं निकलता। ये देखकर आसपास के लोग टियानियो का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं वो बुढ़ा कह रहा था कि अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे बच्चे, अपने लास्ट वर्ड्स कह ले, क्योंकि अब इसके बाद तो सीधा तेरा गला कटेगा। अभी लियांग की बारी थी, तो वो पिगी से कहता है कि पिगी साइड हट जा, अब तेरा ब्रो कमाल दिखाने वाला है, तेरा तो दाल गला नहीं, अब देख कैसे मैं सक्सेस हासिल करके दिखाता हूँ, सबसे रेयर ट्रेजर निकालूंगा। ये बोलकर वो उसे काटने को कहता है। जैसे उसका पत्थर कटता है तो हमें पता लगता है कि ये एक येलो क्रिस्टल है जिसकी वर्थ 1 मिलियन है। वैसे तो ये रेयर पत्थरों में से एक था, लेकिन फिलहाल ये उनकी जान बचाने के लिए काफी नहीं था, इसलिए लियांग जोर जोर से रोना शुरू कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लकी होने के बावजूद भी मैं कितना अनलकी हो गया, लगता है अब हम मरने वाले हैं। उसे सर पकड़ के रोता देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे, होता है, पहली बारी में तूने इतना कर लिया वो भी काफी है, कम से कम 0 तो नहीं आया, लेकिन अब बचने का कोई चांस नहीं, इसलिए गिव अप कर दो। सभी लोग एक साथ उनके गिव अप करने पर नारा लगा रहे थे। वहीं लियांग कहता है कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया ना, अब तो हम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पर जियांग हान अभी भी बहुत ज्यादा रिलैक्स था। वो तो लियांग को दिलासा देते हुए कहता है कि दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है ब्रदर, आखिर हार कर जीतने वाले कोई तो बाजीगर कहते हैं, अभी भी हमारे पास एक चांस बचा है, इसलिए अपना लक आजमा कर देखते हैं। अब सभी लोग लास्ट बचे हुए तीसरे स्टोन को कट करने के लिए जोर जोर से चीयर कर रहे थे। वहीं बुड्ढे को लग रहा था कि मेरी जीत तो पक्की है, तुझे मार करी मैं आज अपनी इंसल्ट का बदला लेने वाला हूँ, तुझे क्या लगा कि मेरी इंसल्ट करके तू चुपचाप बच जाएगा? वहीं उस बुड्ढे का तीसरा पत्थर कटते ही उसमें से ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है और पता लगता है कि ये तो ब्लू क्रिस्टल है जिसका वर्थ 80 मिलियन है। इस टॉप क्वालिटी के स्टोन को देखकर तो किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत रेयरली निकलता है। वहीं अब उस ओल्ड मैन को इतनी ज्यादा रेयर स्टोन्स मिल चुकी थी कि किसी को अब यकीन ही नहीं होता कि ये बच्चा जीत सकता है। वहीं वो बुढ़ा भी जोर जोर से हंसते हुए खुद को विनर घोषित कर ही देता है, बिना हमारे जियांग हान के थर्ड स्टोन को कट किए। वहीं जियांग हान अभी भी काफी रिलैक्स था, पर तभी उस बुढ़े की हालत खराब करने के लिए वो कटा मैन कहता है कि मास्टर, आखिर इसमें से ब्लैक कलर का लिक्विड क्यों रिलीज हो रहा है? उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, पूरा ओपन करके बताओ। जैसे ही उस पर्पल स्टोन को पूरा काटते हैं, उसमें से सच में ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था और आसपास के लोग ये देखकर निराश होते हुए कहते हैं कि अफसोस, इसे गोल्डन वॉर्म ने खा लिया अंदर से, इसका मतलब अब ये यूजलेस है। इतना रेयर क्रिस्टल हासिल करने के बावजूद भी ये किसी काम का नहीं रहा। ये पहली बार था कि उन्होंने मिस्टर लू के साथ कोई गलती होते हुए देखी थी। इस बुड्ढे का तो दिमाग खराब हो चुका था, टेबल पे अपना हाथ मारते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे कि फिर भी इस बच्चे का जीतना मुश्किल है, यानी कि जियांग हान का जीतना, क्योंकि अभी भी डिस्टेंस 10 मिलियन का है और अभी तो सिर्फ उसके पास 1 मिलियन वाला स्टोन है और अभी छोटा स्टोन बचा है, उसमें से कितना ही कुछ निकल जाएगा। उस ओल्ड मैन को इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिर भी उसके ओपोनेंट हार नहीं वाले हैं। इधर लियांग को दिखाते हैं जो कह रहा था कि कितनी बुरी
बुरी बात है, इतने खास क्रिस्टल को वो हमने खराब कर दिया, वरना तो हम हार चुके होते, वो भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से। देखा, कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। वहीं यहाँ जियांग हान उस ओल्ड मैन से कह रहा था कि क्या तुम्हारी बात की अभी भी वैल्यू है। वो उसे याद दिला रहा था कि तुमने कहा था ना कि अगर हम तुमसे जीत गए तो तुम हमें जाने दोगे। वो ओल्ड मैन चिढ़ते हुए कहता है कि मैं हवा में बातें नहीं करता, मैंने पहले ही कहा था जीतना उसके बाद बात करना, जीतने से पहले बकवास करने की जरूरत नहीं, मैं अपने प्रॉमिस हमेशा फॉलो करता हूँ। जियांग हान का कहना था कि अच्छी बात है, तुमसे यही उम्मीद है, और फिर वो अपने पास मौजूद थर्ड स्टोन को बाहर निकालकर उसे कट करने को कह रहा था। जैसे ही वो बंदा कटर की हेल्प से उस थर्ड स्टोन को कट करना शुरू करता है, उसमें से पर्पल कलर की तेज एनर्जी निकलकर सीधा आसमान में जाने लगती है। इस स्टोन में से निकल रही एनर्जी किसी लेजर की तरह लग रही थी जो सीधा नीचे से ऊपर जा रही थी। इस स्टोन की एनर्जी ने सभी का ध्यान खींच लिया था। सभी लोग यही देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। पर इससे पहले कि पता चलता कि वो स्टोन की क्वालिटी क्या है और ये क्रिस्टल है भी या नहीं, उससे पहले ही हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा जियांग हान की जीत होती है या हार। तब तक आप कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। अगर हाइप करना अभी तक नहीं आया तो मेरे चैनल पर मौजूद प्रीवियस वीडियोस चेक कर ले, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।